Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Guru. Today I am going to discuss the topic I have written on the board. ठीक है, आज मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगा. द टाइप कन्वर्जन जो बहुत छोटा टॉपिक है एंड द रेस्ट आई विल डू द आउटपुट ऑफ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. शायद आप लोगों को याद हो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में मैंने सेकंड पार्ट में कहा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. कुछ आउटपुट के क्वेश्चन है वो मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करता हूँ. The type conversion. What is the type conversion? देखिए, the conversion of one data type to another data type is known as the type conversion. क्या मतलब है इसका? Suppose short को int में कन्वर्ट करना, ठीक, char को int में कन्वर्ट करना, या एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना. बुलियन इज द डेटा टाइप जो किसी में चेंज नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता दूं. ठीक है, स्टिल व्हेन वी हैव अ डेटा टाइप टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, इट इज नोन एज द इम्प्लिसिट डेटा टाइप. चलिए सपोज करिए आपने कहा इंट a इक्वल टू 2 एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट डबल b इक्वल टू a. क्या हुआ? a में क्या पड़ा हुआ था 2 और b में क्या आ गया a. हो सकता है आपको ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यू विल से, अगर थोड़ा भी आइडिया है, यू विल से इट इज 2. लेकिन ये 2 नहीं होगा. a की वैल्यू क्या थी 2. a का टाइप क्या था इंट. इंट था मतलब 4 बाइट. इट विल टेक द 4 बाइट क्योंकि इंट डेटा टाइप हमारी 4 बाइट की मेमोरी लेता है. तो 2 हमने a में डाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस a को मतलब कि 4 बाइट की मेमोरी को हमने किस में डाला है डबल. डबल कितनी मेमोरी लेता था? रिमेंबर इट इज 8 बाइट. 4 बाइट की मेमोरी को हमने 8 बाइट में डाला है विद, और याद करिए डबल हमेशा डेसिमल की वैल्यूज लेता है. तो जैसे ही मैंने इस 2 को b में पुट किया तो यहीं पे कन्वर्ट होके ये 2.0 हो गया. ठीक है, इंट को डबल में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज नोन एज द टाइप कन्वर्जन. अब ये दो टाइप के होते हैं. कौन से? इम्प्लिसिट एंड द एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट कहां कहां यूज होते हैं? ये होते क्या है? जब हमने छोटे डेटा टाइप की वैल्यूज को बड़े डेटा टाइप में डालते हैं. सपोज इंट को डबल में कर दें, शॉर्ट को इंट में कर दें, कैर को इंट में कर दें. इनमें जब कन्वर्जन होता है तब हम क्या करते हैं? वहां पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम एक्सप्लिसिटली किसी बड़े डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं तो क्या होता है वहां पर? एक्सप्लिसिट. सपोज यू हैव रिटन, अगर मैं बात करूं तो बाइट. बाइट के बाद क्या आया था हमारे पास? शॉर्ट. शॉर्ट के बाद हमारे पास क्या आया था? इंट. इंट के बाद क्या आया था हमारे पास? लॉन्ग. लॉन्ग के बाद हमारे पास क्या आया था? फ्लोट. ठीक, फ्लोट के बाद डबल. लॉन्ग 8 बाइट था, फ्लोट हमारा 4 बाइट था, लेकिन फिर भी हमने इसके बाद लिखा क्योंकि वो डेसिमल की वैल्यूज को पुट कर रहा था. ठीक है, और एक चीज और होती है कैर. तो ये मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि बाइट शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट इंट में आ सकता है, इंट लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में, फ्लोट डबल में आ सकता है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कंसीडर करे जाते हैं. अगर मैं सीक्वेंस में ये चलूं, कैर इंट में भी आ सकता है. सपोज करिए मैंने कहा a, कैर b इक्वल टू a, सॉरी इंट b इक्वल टू a. ये क्या है? कैरेक्टर है. कैरेक्टर हमने किस में डाला? a में डाला. लेकिन a क्या है? इंटीजर वैल्यू है. इसमें कोई भी वैल्यू आए लेकिन इंटीजर वैल्यू ही आएगी. क्यों? क्योंकि इसकी जो मेमोरी बन चुकी है वो 4 बाइट की बन चुकी है जो इंटीजर के लिए रिजर्व हो गई है. क्या वैल्यू आएगी? फिलहाल के लिए हम याद कर लेते हैं, ये 97 वैल्यू आएगी. फिलहाल के लिए याद कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं एक बाद में भी डिस्कस करूंगा.
लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कैरेक्टर जो है वो इंटीजर वैल्यू में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के उसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन है, ये एक टेबल है हमारे पास। दिस इज नोन एज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कुछ इस तरह से होता है, द टाइप एक्सप्रेशन और यहां पे दूसरा डेटा टाइप। ठीक है, फर्क बस इतना होता है, ये जो हम टाइप है, ये जो एक्सप्रेशन है, सपोज करिए मैं डबल की कोई वैल्यू इंटीजर में डालने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज 3.743 इंट ए इक्वल टू 3.743 एंड बी इक्वल टू ए, इंट बी इक्वल टू ए। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ए में 3.7343 है, अगर याद हो तो ये डबल की वैल्यू है, डेसिमल पार्ट। इस डबल की वैल्यू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, देख रहे होंगे इंटीजर। तो ये डबल की वैल्यू जब इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो ये हमेशा डेटा लॉस करेगी और ये डेसिमल को मिस करेगी। ठीक है, जब हम बड़ी वैल्यूज को छोटे डेटा टाइप में डालने की कोशिश करते हैं, देन वी विल डू इट लाइक दिस ओनली। इस डबल की वैल्यू को हम इंट एक में कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी विल पुट इन द बी। ये इसका तरीका है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसके बारे में एक शीट देंगे तो उसमें सही से समझ में आएगा, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर व्हाट इज द इम्प्लिसिट एंड व्हाट इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो द कन्वर्जन दैट टुक्स विदाउट आवर एफर्ट, जो अपने आप होता है। ठीक है, कन्वर्जन जब हम बड़े छोटे डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज, छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। और वही चीज अगर हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इस एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही इन्होंने टाइप कास्टिंग बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ द वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज द टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप कन्वर्जन का ही एक पार्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पोस्टफिक्स एंड द प्रीफिक्स ऑपरेटर और द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर याद हो तो मैंने बताया था द इंक्रीमेंट मीन्स द +1 एंड डिक्रीमेंट इज द -1। यहां पे फर्क क्या पड़ेगा? पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पोस्टफिक्स मतलब फर्स्ट वी विल ऑपरेट और तब हम इंक्रीज करेंगे। खैर, यहां देखिए a मॉडुलस b, तो मॉडुलस ऑपरेटर हमारा क्या करता था? दिस रिटर्न्स द रिमाइंडर 10 डिवाइड बाय 2 0। रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0। तो वही चीज यहां भी है। हमने देखा यहां तो यार पोस्टफिक्स है 10 मॉडुलस 8। 10 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 2, क्या मिला आपको? 2। तो आंसर कितना है इसका? 2। ठीक, अगर मान लीजिए यहीं पे ये लिखा होता है a मॉडुलस प्लस प्लस b, तो ये क्या बनता? 10 मॉडुलस प्लस प्लस मतलब पहले लगा हुआ है, प्रीफिक्स है, तो ये प्लस प्लस इसको 9 करता, 10 मॉडुलस 9 करता, तो आंसर हमको 1 मिलता। ठीक है, जब आप 10 को 9 से डिवाइड करें, यू विल गेट द रिमाइंडर 1। यहां देखिए प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब 10, ए की वैल्यू क्या है? 10, प्रीफिक्स है तो पहले इसको 11 करेगा ये। माइनस बी, माइनस माइनस पोस्ट फिक्स है तो पहले ये सब्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स बी क्या करेगा? बी की वैल्यू क्या है? 8, तो ये क्या वापस करेगा? 3। आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फर्स्ट ऑपरेट और बाद में वो डिक्रीज कर देगा, लेकिन डिक्रीज करेगा किसकी? बी की वैल्यू करेगा। एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आंसर दे चुका है। अगर वैल्यू डिक्रीज करनी ही होगी बाद में, पोस्ट फिक्स मतलब बाद में, तो वो बी की वैल्यू करेगा, ना कि ए की वैल्यू करेगा, ना कि एक्सप्रेशन की। ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस, पोस्ट पोस्ट, ये डिक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पोस्ट लगे हुए हैं। तो ए में क्या हुआ? 10 माइनस 8, कितना आंसर आएगा? 2। ए माइनस माइनस प्लस बी प्लस प्लस, ए माइनस माइनस मतलब 10, पोस्ट लगा हुआ है तो यहां क्या मिलेगा? 10
माइनस बी प्लस प्लस मतलब पोस्ट, तो 8। कितना आंसर मिलेगा? 2। ठीक है, सॉरी 10 प्लस 8, यहां पे प्लस लगा हुआ है, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बाकी कई सारे क्वेश्चंस है, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। इंट a इज इक्वल टू 2, शॉर्ट b इज इक्वल टू 6, इंट m इज इक्वल टू प्लस a प्लस b। तो यहां पे आप टाइम कन्वर्जन भी सीखेंगे। 2 प्लस a लगा हुआ है, प्लस a का मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 9 को हमें m में डालना है। आप देख रहे होंगे जो b ऐड हुआ है ये शॉर्ट है और इंट वाला a है। इंट में शॉर्ट ऐड हो रहा है, इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या करेगा ये? इंट को, शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर देगा, और ये 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? m की वैल्यू, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इंट m इज इक्वल टू 2, शॉर्ट n इज इक्वल टू 5, डबल 6.0, डबल a इज इक्वल टू ये। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा कन्वर्जन के बाद, अब पहले मैं साइज याद दिलाऊं तो 4 बाइट, 2 बाइट, 8 बाइट। तो इसका मतलब है ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे और a में असाइन हो जाएंगे। प्लस m मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस m मतलब 2, प्लस माइनस n माइनस 5, और नेक्स्ट वन क्या है? प्लस p मतलब प्लस 6.0, और बीच में क्या लगा हुआ है यहां पर? प्लस 2 मतलब 3, माइनस 5 मतलब 4, प्रीफिक्स है, और ये क्या हुआ? 7.0। शॉर्ट इंट डबल, शॉर्ट और इंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14.0। याद हो तो डेसिमल में रिटर्न करता था डबल वैल्यू। ठीक है, तो डबल को जब आप इंटीजर में जोड़ोगे तो रिटर्न हमको डबल ही मिलेगा। तो रिटर्न हमको क्या मिला? 14.0। और वैसे भी यहां पे देख रहे हैं ए में, ए का डेटा टाइप क्या है? डबल। तो मैंने बताया था ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा लास्ट में असाइन करता है। तो 14 जो आया वो 14 डबल में असाइन होगा, तो रिटर्न में हमको 14.0 मिलेगा। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहां देखिए, लेट मी रब दिस। ठीक है, ओके, चल। m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। क्या हुआ हमारे पास बच्चों? ये ध्यान रखो, m माइनस इक्वल टू n। इसका मतलब क्या होता है? कहीं पे भी ये लिखा हो तो इसको इस तरह से लिख लिया करो, m इज इक्वल टू n माइनस n। ठीक है, जस्ट चेंज लाइक दिस ओनली। अगर कभी भी इक्वल के पहले साइन हो जाए, जस्ट चेंज द साइन लाइक दिस, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे हमने क्या किया? m की वैल्यू 5 थी और माइनस 2, ये हुआ हमारा 3। ये आंसर कितना आएगा? 3। ये देखिए, n इज इक्वल टू m प्लस m डिवाइड बाय n। m की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन रिटर्न करेगा ये। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 2s are 4 and 1 रिमाइंडर। तो ये तो क्वेश्चन रिटर्न कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 दैट इज 7। पता होगा डिवीजन की जो प्रायोरिटी होती है वो प्लस से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई प्लस x, प्लस x मतलब x की वैल्यू 1 इंक्रीज करिए, 6। व्हाट यू विल गेट? 30। इसमें देखिए 5 मल्टीप्लाई x प्लस प्लस, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए x से, बाद में x की वैल्यू इंक्रीज कीजिए, लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी? 25। ठीक है, पोस्ट फिक्स मतलब बाद में। a इक्वल टू बाद में x की वैल्यू इंक्रीज करना, एक्सप्रेशन की वैल्यू वहीं पे मिल जाएगी। a इज इक्वल टू 0, b 30 और c इक्वल टू 40। तो a इक्वल टू माइनस b मतलब 29। c प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, जस्ट कॉपी द वैल्यू ऑफ c ओनली। c की वैल्यू क्या हुई हमारी? अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। चल,
ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है, यहां पे ये बी रिपीट भी हुआ है, तो क्या करने जा रहा हूं मैं, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। जस्ट डू द आउटपुट लाइक दिस ओनली, कभी भी अगर आउटपुट हो डू द आउटपुट लाइक दिस। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इक्वल माइनस माइनस बी, तो पहले हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर दिया एंड देन पुट द वैल्यू 29 को पुट कर दिया, प्लस सी, सी प्लस प्लस है, इसका मतलब पहले हम सी को पुट करेंगे प्लस 40, और तब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, सी की वैल्यू इंक्रीज होकर 41 हो गई। नाउ प्लस बी, बी में क्या पड़ा हुआ है, बी में ये वाली वैल्यू नहीं पड़ी, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है, व्हाट यू विल गेट 29। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन, 68 इज द आंसर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस बी, तो 30 को हमने 29 कर दिया क्योंकि प्रीफिक्स था। सी प्लस प्लस, तो पहले हमने सी को कॉपी कर दिया और फिर इसको जाके इंक्रीज कर दिया, प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है करेंटली 29, 29 को दोबारा लिख दिया, वी विल गेट द 68 आंसर। अब यार देखिए, ध्यान दो इसको, k प्लस इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, अगर कहीं ये लिखा हो, सॉरी ये लिखा हो तो m इज इक्वल टू m माइनस n कर देना, तो अगर ये लिखा हुआ है तो यहां पे प्लस है, तो k इज इक्वल टू k प्लस, और ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी, k प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस j और प्लस k। ठीक है, k की वैल्यू, अब देखिए k की वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, कितनी है वैल्यू k की 5, और j की वैल्यू कितनी है 9, k प्लस, k की वैल्यू क्या है 5 प्लस k प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, तो पहले राइट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या है 5, एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, माइनस प्लस प्लस j, प्लस प्लस j का मतलब पहले इंक्रीज करिए और पुट करिए, प्लस k की वैल्यू क्या चल रही है 6, 10 माइनस 10 6 इज द आंसर। ठीक है, द लास्ट वन इज a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 7, d इक्वल a प्लस b प्लस 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 b डिवाइड बाय 7, a में क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a 5, b प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में b में जाके इंक्रीज कर देंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, b डिवाइड बाय 7, तो b में है क्या हमारे पास 7 डिवाइड बाय 7, तो क्वेश्चन मिलेगा 1। ठीक है, c को कोई काम है नहीं यहां पर, तो उन्होंने दे रखा था, कोई यूज नहीं है उसका, 12 इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमने क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, अगर अभी भी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो आप, बाकी एक असाइनमेंट मैं पोस्ट करूंगा इसी पे बेस्ड इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन गो थ्रू दैट असाइनमेंट, अगर मैं आंसर भी उसमें लिख दूंगा। ठीक है, इफ यू स्टिल फेस द प्रॉब्लम इन गेटिंग द सेम आउटपुट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, बाकी वो असाइनमेंट में एक डिफरेंट सेक्शन में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आपको 9th में भी मिलेगा एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द 10th ऑल्सो। फिक्स है, बोर्ड्स में ये 2 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, हो सकता है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करें, लेकिन ये नॉर्मली करते नहीं है, यू विल गेट द सिंपल प्रोसीजर, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देते हैं इस टाइप का। ठीक है, हाँ बस इस बात को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इनसे चेंज है, तो लॉजिक यही है, आप सबसे पहले मेमोरी बना लीजिए, मेमोरी में अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले उसको पुट कर दीजिए और बाद में उसको इंक्रीज कर दीजिए, और अगर प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीज कर दीजिए और जो भी उसमें इंक्रीज करा वो वैल्यू को पुट कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप आएगा, मैंने ये नहीं कहता कि एक बार में आ जाएगा, बट स्टिल यू कैन एबल टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न दिस,
ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो यू विल लूज द नंबर्स. ओके, थैंक यू क्लास. If you like this video, just share it with your friends also. ठीक है, thank you.